हम बात करते हैं कि कांवड़ यात्रा का चलन कैसे होता है। कांवड़ यात्रा का मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आपको भी पता होगा वैसे तो कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो इंद्रदेव को समुद्र मंथन से पहले ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया था। तो उस श्राप के चलते उनकी जो जो पावर थी, जो शक्तियाँ थी, वो कम हो गई। तो राक्षसों में और देवताओं में भाई लड़ाई हो गई, और लड़ाई हो गई तो राक्षसों ने स्वर्ग पे कब्जा कर लिया और इनको भगा दिया, भाग जाओ यहाँ से सारे देवता। अब ये देवता जो है अपने स्वर्ग से निकलने के बाद विष्णु जी के पास गए कि यार मतलब हमें तो भगा दिया यहाँ से। तो विष्णु जी ने ही इनको एक चाल बताई कि भाई एक काम करो, उनसे अभी संधि कर लो राक्षसों से, और समुद्र मंथन करते हैं, क्योंकि अब इस वक्त तुम में तो शक्ति है नहीं और राक्षसों में पूरी शक्ति है। तो उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जब हम समुद्र मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा, और अमृत को हम जो है पी लेंगे और तुम लोग अमर हो जाओगे, तुम मरोगे ही नहीं और तुम राक्षसों को हटा दोगे। तो भाई वो राक्षसों से इन्होंने संधि की, झूठी संधि कह लो, चाहे कुछ भी कह लो। और संधि के बाद वो समुद्र मंथन होता है, एक तरफ राक्षस लगते हैं, एक तरफ देवता लगते हैं, और मथनी चलती है। और एक एक करके कभी कामधेनु, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी लक्ष्मी जी, इस तरह से निकलते निकलते अमृत निकलता है। अमृत निकलने के बाद विष निकलता है। अब विष को निकलते ही वहाँ पर हाहाकार मच गया। विष का इतनी शक्ति थी कि वो चारों तरफ वो कुछ ना कुछ गर्मी होने लगी, हाहाकार होने लगा, लोग जलने लगे, लोगों को बहुत बेचैनी होने लगी, यार ये क्या है, इसको तो कोई संभाल नहीं सकता। तो शिव जी ने उस विष को पी लिया और अपने गले में रोक लिया उसे। तो शिव जी को भी जब उस विष का असर हुआ ना, तो फिर उनके ऊपर लोगों ने, देवी देवताओं ने पानी चढ़ाया, जल चढ़ाया उनके, ताकि उनको ठंडक मिलती रहे। वहाँ से उस परंपरा की शुरुआत मानी जाती है कुछ वैदिक धार्मिक ग्रंथों की तरफ से। कुछ लोग ये भी कहते हैं परशुराम भी शिव जी के भक्त थे। तो एक बार परशुराम के पिताजी ने शिव भक्ति के लिए उनको कहा कि भाई तुम शिव की पूजा करो। तो वो फिर शिव जी पर दूर से जल लाने के लिए, चढ़ाने के लिए लेके आते थे। एक पौराणिक कहानी ये भी है, क्योंकि रावण भी शिव जी का भक्त था, तो रावण भी कांवड़ लेकर शिव जी पर जल चढ़ाता, मतलब शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए कांवड़ से वो लेके आता था। तो इस तरह से ये शिव की परंपरा या कांवड़ की परंपरा शुरू होती है। नमो नारायण।